मोस्ट बिगनर्स को लगता है कि उनका ड्राइंग खराब है क्योंकि उनका हैंड कंट्रोल सही नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। प्रॉब्लम तुम्हारी हैंड्स नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन। बिगनर्स डायरेक्टली डिटेल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आईज, नोज, या कोई ट्री का लीफ, या फिर एकदम बारीक बारीक पार्ट्स को वो डिटेल में स्टार्टिंग से ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक असली आर्टिस्ट डिटेल्स को पहले नहीं देखता, वो पहले उन्हें सिंप्लीफाई करता है। और जिस दिन तुमने ड्राइंग का सिंप्लीफिकेशन मास्टर कर लिया, उस दिन से तुम्हारा ड्राइंग तुम्हें कम कंफ्यूजिंग लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी तुम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट देख लो, जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, या कार हो गया, या फिर कोई ट्री हो गया, या फिर कोई लैंडस्केप हो गया, या फिर एक सिंपल सा ही स्टिल लाइफ ले लो। अगर तुम उसे बनाना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें वो बनता नहीं है, और यहीं पर ही मोस्टली बिगनर्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली बिगनर्स लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को बिना स्ट्रक्चर दिए समझने की कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टली डिटेल से शुरू कर देते हैं, इसलिए उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ड्रॉ क्या करना है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही दिखाने वाला हूँ कि कोई भी रेफरेंस को एक आर्टिस्ट कैसे सिंप्लीफाई करता है। हमारा ब्रेन का एक डेंजरस आदत होता है, वो ऑब्जर्व कम करता है और लेबल ज्यादा करता है। जैसे कि ये नोज हुआ, ये आईज हुआ, ये फिर कान हुआ, और इसी तरह से वो अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम देखना शुरू कर देता है, जबकि हमें ड्राइंग में ये नाम भूल करके उसे उस चीज को एक ऑब्जेक्ट या फिर एक शेप की तरह देखना शुरू करना होता है। और आज इसी वजह से मोस्टली बिगिनर्स सिंबल्स और फॉर्म्स को ढंग से पहचान भी नहीं पाते हैं, और इसी कारण से इनका ड्राइंग फ्लैट और चाइल्डिश लगता है। एक आर्टिस्ट अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करता है कि वो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ना देखे। इसको फेस की तरह मत देखो, इसको देखो एक शेप की तरह। एक लाइंस, एंगल, इन सब प्रोपोर्शंस को ध्यान रखते हुए आपको इसको ड्रॉ करना है। इसमें बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो सीधा डिटेल से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स वहीं बिग शेप से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर गलत हो गया तो डिटेल्स करने का कोई फायदा नहीं होता है। पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करो शेप्स एंड लाइंस में, यही सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि ड्राइंग को अगली बना दो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज को अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए। सिंप्लीफिकेशन का आप यूज हर जगह कर सकते हो, स्टिल लाइफ, एनाटॉमी, लैंडस्केप, इवन इन रियलिज्म भी आप सिंप्लीफिकेशन यूज करते हो। क्योंकि आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटली डिसाइड करते हैं कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर किया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, ड्राइंग कोई कॉपी करना नहीं होता है, ड्राइंग इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होता है। तो आज से जब भी तुम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो, तो उस रेफरेंस को पहले सिंप्लीफाई करो 30 मिनट, उसके बाद जाकर के ही उसे पूरा ड्रॉ करना स्टार्ट करो। तुम्हारा पहला स्केच अगर खराब बनता है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। सिंप्लीफिकेशन का पर्पस होता है ब्यूटीफुल नहीं बनाना, उसे एक स्ट्रक्चर देना होता है। लोग एक स्किल्ड आर्टिस्ट को टैलेंटेड बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल सिंपल होती है। वो आर्टिस्ट सालों तक मेहनत करके अपने ऑब्जर्वेशन को ट्रेन करता है। अगर तुमने सिंप्लीफिकेशन को मास्टर कर लिया तो तुम अलग अलग मेथड के चक्कर में नहीं पड़ोगे, और किसी भी दूसरे वीडियोस को देखने के चक्कर में ना पड़ोगे, अपने टाइम वेस्ट नहीं करोगे बेसिकली। और ज्यादातर आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो अलग अलग मेथड्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि उनके लिए ये एक ही मेथड है, सिंप्लीफिकेशन, जो कि हर चीज को, यानी पोर्ट्रेट, आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी हो गया, उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो इस मेथड से। और इस सिंप्लीफिकेशन सिस्टम के ऊपर मैं एक डिटेल कोर्स बिल्ड कर रहा हूँ, जहां मैं ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, रियलिस्टिक ड्राइंग और शेडिंग, ये सब कुछ डेप्थ में सिखाऊंगा। तो अगर सीरियसली ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे क्रिएटिव।